देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आप लोग इल्जामात लगाते हैं, झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाते हैं। मौलाना साथ पे सवाल उठा दें तो मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाते हैं। नहीं, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अरे छोड़ दीजिए, जब आप अपनी बात कहते हैं हमारे से क्यों कहलवा रहे हैं आप झूठी बातें? आप खुद जमात को नहीं जानते। मौलाना साद कहाँ हैं, इसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। मौलाना साद सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, तबलीगी जमात का ये पूरा चक्रव्यूह क्या है, तमाम सारी ऐसी बातें हैं जो कि पहेलियों की शक्ल अख्तियार करती जा रही हैं। और इन पहेलियों से पर्दा उठाने के लिए आज जो व्यक्ति हमारे साथ में जुड़ रहे हैं वो इस कड़ी में बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि वो मौलाना साद के रिश्तेदार हैं। उनका नाम है मौलाना नूरुल हसन राशिद कंधालवी। कंधाल में ही रहते हैं, शामली के। और अहम बात यह है कि मौलाना साद के मामू हैं ये, जिनसे हम बात कर रहे हैं। मौलाना राशिद साहब, TV9 भारतवर्ष में आपका बहुत इस्तकबाल है। आपसे मैं पहली बात ये जानना चाहूँगा कि आप ज़रा मुझे समझा दें, जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, वो ये जानना चाहेंगे, वो समझना चाहेंगे कि मौलाना साद से आप किस तरह जुड़े हुए हैं। आप उनके मामू हैं जो हमको पता चला है, तो ये जो आपके उनके बीच का रिश्ता है, ज़रा इसको समझा दें, फिर हम आगे की बातचीत शुरू करते हैं। देखिए, ऐसा है कि हमारे मौलाना साद के बहुत से रिश्ते हैं, वो इसी फैमिली के मेंबर हैं। हाँ। यही के कांधले के रहने वाले हैं। हाँ। इसी महल्ले के रहने वाले हैं। हाँ। और उनके वालिद, उनके दादा परदादा सब यही रहते थे, उनकी माँ यहीं की है। हाँ। तो ये सब है। हाँ। तो इसलिए हमारे उनके बहुत सारे रिश्ते हैं और ताल्लुक है, हर वक्त आना जाना है, मिलना है जी। और मौलाना राशिद, मुझे ये भी जानकारी मिली है कि मौलाना इलियास कंधालवी, जिन्होंने की तबलीगी जमात की शुरुआत की थी, मौलाना इलियास कंधालवी, उनसे भी आपका नाता है? हाँ, देखिए, मौलाना इलियास साहब तो यहाँ कांधले के रहने वाले थे जी। और अब रिश्ते बताने से तो कोई खास फायदा नहीं होता। हाँ। ये कंधालवी नहीं, ये लफ्ज है कांधलवी। कांधला एक जगह है। हाँ। जिला शामली में। हाँ। और मौलाना इलियास साहब यही के रहने वाले थे। मौलाना इलियास जो है बहुत बचपन में यहाँ से चले गए थे। हाँ। फिर उन्होंने तालीम हासिल की। हाँ। फिर दूसरी जगह पढ़ाया। और 1918 में वो निजामुद्दीन चले गए थे। हाँ। और 1918 के बाद फिर उन्होंने 1938 में ये काम शुरू किया जिसको आप लोग और दुनिया तबलीग के नाम से जानती है। और मौलाना इलियास साहब, उनके भाई, उनके बाप सब उसी मस्जिद में रहे जो तबलीगी मरकज है निजामुद्दीन में, बंगले वाली मस्जिद। हाँ, नहीं मौलाना राशिद, आपने सही कहा, कांधला है। आप कांधला से बोल रहे हैं, मेरे मुंह से कंधाल निकल गया था, कांधला ही मैं कहना चाह रहा था। खैर, वो एक ज़बान की गलती थी। लेकिन मुझे एक बात ये समझाइए, देखिए मैं आपसे बातचीत करने से पहले थोड़ा सा इसलिए इत्मीनान करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो भी लोग आपको सुन रहे हैं, जो भी दर्शक आपको सुन रहे हैं, वो ये थोड़ा समझना चाहेंगे कि चूँकि मौलाना साद को लेकर के उत्सुकता है कि मौलाना साद कहाँ हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, उनकी जो सोच है वो क्या है, तमाम लोग जानना चाहते हैं। आप उनके रिश्तेदार हैं। हमें जानकारी मिली है कि मौलाना इलियास कंधालवी, जिन्होंने तबलीगी जमात की शुरुआत की थी, वो आपके सगे फूफा थे। ये बात सही है? जी, हाँ, ये बात तो ठीक है। ये बात ठीक है। हाँ। और ये जो तबलीगी जमात है इसका एक काम है। हाँ। वो काम ये है कि मुसलमानों से यूँ कहती है कि तुम अच्छे मुसलमान बनो। हाँ। नमाज पढ़ो, ठीक मामला करो। हाँ। किसी को तकलीफ न पहुंचाओ। किसी का हक न मारो और झूठ न बोलो। और कोई भी वो गलत काम जिसको मजहब मना करता है, जिसको शरीयत और दीन मना करता है, ना करो। हाँ। और उसके अलावा वो किसी बात से ज्यादा ताल्लुक नहीं रखते। हाँ। पूरी दुनिया में तबलीग का यही मैसेज है, उसका यही पैगाम है। और इसी वजह से
वो पूरी दुनिया में फैली भी है। ठीक है वो मौलाना किसी से मौलाना कुछ मौलाना लेते मौलाना नहीं मौलाना और राशिद मौलाना किसी राशिद को कोई पैसा या फंड देते। बिल्कुल आपकी बात मैं समझ गया, लेकिन देखिए आप जो बातें कह रहे हैं, आप ये बातें कह रहे हैं कि तबलीगी जमात जो है वो दीन की बात करती है, इस्लाम की बात करती है। मौलाना साद जो हैं इस तबलीगी जमात के अमीर हैं, आप उनके रिश्तेदार हैं, आप उनके मामू हैं। मुझे एक बात समझाइए कि वो आखिरकार छुपे क्यों हैं, वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? और ये सवाल मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ, आप उनके घर के हैं, आप उनके परिवार के हैं, ये लोग जानना चाहते हैं, ये लोग समझना चाहते हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी जमात के मुखिया हैं तो क्यों छुपे हुए हैं वो? नहीं, दोनों बातें मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। देखिए, पहली बात तो यह है कि जब से तबलीगी जमात आई है 1940 से आज तक, ये कभी भी मीडिया में नहीं आते, ये लोग कभी प्रेस में नहीं आते, ये कोई इंटरव्यू नहीं देते। इनके किसी अमीर ने, किसी आदमी ने पिछली 80 बरस में, 80 साल में न मीडिया में गए और न इंटरव्यू में गए। और अभी भी मैं समझता हूँ कि ये कहना है कि वो छुपे हुए हैं, ये बात मीडिया की है, वली साद की नहीं है। वली साद साहब दिल्ली में है और जहाँ तक कि मुझे पता है वो पुलिस से, अफसरान से, सबको पता है वो कहाँ है। जी हाँ, और आपको भी मालूम होगा, मुझसे ज्यादा पता होगा। मौलाना राशिद दिल्ली बहुत बड़ी है, दिल्ली बहुत बड़ी है। आपने कहा दिल्ली में आप उनके रिश्तेदार हैं, इसीलिए मैं चाहता हूं आप जरा बताएंगे तो लोग मुतमईन हो जाएंगे इस बारे में। दिल्ली में वो कहाँ हैं, आप क्या उनके संपर्क में, आपकी कोई बात हुई है? थोड़ा सा आप इस बारे में रोशनी डालेंगे जी। नहीं, देखिए, वो जहाँ भी है, दिल्ली में है और सबको उसका पता भी है और कोई ऐसी बात भी नहीं है। एक मरतबा बीच में हमारा उनका संपर्क हुआ है, वो ठीक ठाक है। और वो अपनी बात अपने जो उनके नुमाइंदे हैं उनके जरिए से प्रेस को भेज रहे हैं, जा रही है, मीडिया में भी जा रही है। आपने भी देखी होगी, पढ़ी होगी, सुनी होगी। जी हाँ। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो कहीं छुपे हुए नहीं हैं, वो कहीं भागे हुए नहीं है, ये आप कह रहे हैं? नहीं, भागने का वली साद कहाँ भाग जाएंगे। वली साद को इस मुल्क में 20 करोड़ आदमी जानते हैं, तो वो कहाँ भाग जाएंगे। तो दिल्ली में कहाँ हैं? ये खबर आई थी बीच में कि जाकिर इतने लोग उनको जानते हैं, वो जाकिर नगर में रह रहे हैं, बीच में ये खबर आई थी। बस वही कहीं। हाँ, देखिए, वो कहाँ किस घर में रह रहे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ ये मैंने भी सुना है कि वो जाकिर नगर में है कहीं। हाँ, जाकिर नगर में या ओखला में है। देखिए, आपसे मैं इसलिए समझना चाह रहा हूँ कि मैं आपसे इसलिए समझना चाह रहा हूँ कि आप जब बोलेंगे तो बड़ी जो तमाम सारी जो अभी शक सुबह है कि वो कहाँ है, वो थोड़ा सा दूर होगा। वो कहाँ है? वो जाकिर नगर में है कि ओखला में है? क्या जानकारी है आपको? अरे जनाब वाली, अव्वल तो शक शुबे की कोई बात नहीं है। हाँ, जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो सब जानते हैं और मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने सुना है, मैं वहाँ गया नहीं, उनसे मिला नहीं। कि वो जाकिर नगर में ही कहीं है, आसपास में। हाँ, तो जाकिर नगर में क्या उनका अपना घर है क्या? जाकिर नगर में? जी हाँ, उनका घर है क्या अपना जाकिर नगर में मौलाना राशिद? नहीं, उनका तो कोई घर कहीं जी, उनका किसी अपने जानने वाले के यहाँ है। अच्छा, किसी जानने वाले के यहाँ है, आप ये कह रहे हैं? उनके जानने वालों की कोई कमी नहीं है ना। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, आपकी जब उनसे बात हुई मौलाना राशिद, आपने कहा देखिए आप उनके मामू लगते हैं, आप उनके घर खानदान के हैं, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं और बार बार पूछ रहा हूं ताकि जो लोग उनको मौलाना साद के जानने वाले हैं उन तक भी एक जानकारी मिले कि आपकी जब बात हुई उनसे मौलाना साद से इस दरमियान, जो कि आपने अभी कहा कि आपकी उनसे गुफ्तगू हुई थी, तो आपसे उन्होंने क्या कहा? नहीं, कोई खास बात नहीं, खैरियत आफियत सब ठीक है, और क्या कहना था। हमें भी परेशानी थी, उनकी खैरियत की, उनको भी हमारी खैरियत चाहिए थी। हाँ। हमने कहा ठीक है। हाँ। वो भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, हाँ। इसके अलावा कोई बात नहीं हुई उनसे। तो मुझे एक बात समझाइए कि आप ये तो मानते हैं ना कि घर के परिवार के लोग घर, हाँ आप बोल रहे हैं जैसे घर के परिवार के लोग एक दूसरे को पूछते हैं खैरियत। हाँ, 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 बस इसी तरह हुआ है। ठीक है, वो ठीक है आपकी बात। वो आप घर के हैं, आपका ये
हक भी है और आपको उनकी खैरियत पूछनी भी चाहिए, आप उनके घर के बुजुर्ग हैं। लेकिन एक बात ये समझाइए कि ये जो इस तरह से कोरोना फैलाया गया, तबलीगी जमात से लोग निकले और वहाँ पर उनको इकट्ठा किया गया, जबकि ये सरकार का आदेश था, दिल्ली सरकार का भी आदेश था, केंद्र सरकार ने भी कहा कि इस तरह की कोई आपको मजमा नहीं लगाना है, फिर भी मजमा लगाया गया, लोग इकट्ठा हुए, फिर उन लोगों ने दुनिया भर में जहाँ जहाँ देश में गए कोरोना लेकर के गए। ये क्या जायज़ मानते हैं आप मौलाना राशिद? नहीं, अगर उन्होंने ऐसा किया है जानबूझ के तो गलत है। लेकिन आप लोग शायद तबलीगी मरकज को, तबलीग के काम को नहीं जानते। तबलीग का जो मरकज है वहाँ इस तरह लोगों का आना कोई नई बात नहीं है। हर वक्त हर दिन 24 घंटे सारी दुनिया से लोग आते हैं। गवर्नमेंट को मालूम है, बाहर से जितने लोग आते हैं सब जाहिर है कि वो दिल्ली एयरपोर्ट से आते हैं, उन सबके खबर होती है, इंटेलिजेंस को खबर होती है, पुलिस को खबर होती है। और ये लोग भी जब कोई आता है उसकी गवर्नमेंट को इत्तला दे देते हैं। और दूसरी बात यह है कि इनके जो प्रोग्राम है वो कोई आज तय नहीं होते। इनके प्रोग्राम कम से कम 1.5 साल 2 साल पहले सेट होते हैं, तब लोग आते हैं। चलिए 1.5 साल आप कह रहे हैं, 1.5 साल पहले सेट होते हैं, वो आपके 1.5 साल पहले वाली बात आप कह रहे हैं, वो भले ही चाहे जब सेट होते हो, लेकिन जब कानून कोई बात कह रहा है तो सारे प्रोग्राम मुंतकिल कर दिए जाते हैं, रद्द कर दिए जाते हैं। एक बात ये भी और जानना बहुत जरूरी है आपसे। दो बातें हैं। बोलिए, आप बोलिए, 2 बातें क्या हैं, बोलिए आप। नहीं, 2 बातें हैं, आप सुनिए। एक बात तो ये कि वहाँ इतनी बड़ी तादाद में लोग थे, जब आपने लॉकडाउन कर दिया वो वहां से कैसे निकलते? उन्होंने वहां पुलिस को, अफसरान को रिपोर्ट दी, बसों का खुद इंतजाम किया, उनकी फेरी दी, उनकी लिस्ट दी, उनके ड्राइवर, उनके चलाने वाले। हुकूमत ने इजाजत नहीं दी वहां से निकलने की, तो उसमें साथ हुकूमत ने तो पहले मना कर दिया था कि ये मरकज में बुलाना ही नहीं चाहिए था, वो नहीं माने। खैर वो बात की बात है। मुझे एक बात और बताइए आप कि मौलाना साद के बारे में, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो अमीर हो गए, वो अमीर हो गए, लोगों को हटा करके किसी और को अमीर बनना था। उनके बारे में ये इल्जाम है कि वो अपनी तानाशाही दिखाते हुए अमीर बन बैठे। 2015 की बात है कि मैं अमीर बनूंगा। तबलीग में तो तानाशाही का कोई काम ही नहीं। साद साहब आज से नहीं ये काम कर रहे हैं। साद साहब 1995 से तबलीगी जमात के जिम्मेदार हैं। वो किसी को हटा कर नहीं बने, उनकी जगह कोई दूसरा नहीं है। ये बात मेरे ख्याल में गलत है। और न वहाँ कोई ऐसा इख्तलाफ हुआ। वो तो कुछ लोग थे जो ये चाहते थे कि हम उनकी जगह ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले से सब लोग उनके साथ थे, वली साथ के, तो वहाँ काम कर रहे। तो ये बताइए कि मौलाना साहब ये क्यों कहते हैं कि मौलाना साहब के जो बयान सामने आए हैं, आप बताइए, आप तो बुजुर्ग हैं उनके, वो बयान देते हैं कि अगर मरना है तो मस्जिद में मर जाएंगे, ऐसे बयान देते हैं। जिस दौर में कोरोना फैल रहा है उनको लोगों को चाहिए कि उनको समझाएं। वो कह रहे हैं मस्जिद में ही जान दे दो। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। आप लोग इसमें ठीक नहीं कहते। साद साहब ने जब ये बात कही थी, जब कोरोना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था। आप बताइए गवर्नमेंट के कितने काम हो रहे थे, पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है, यूपी के वजीर आला साहब वो कर रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, तो मौलवी साहब पे क्या जिम्मेदारी है? साद साहब ने जिस दिन इत्तला आई उसी दिन बता दिया था कि साहब आज जो है हमारे यहाँ इतने लोग हैं, आप इनका इंतजाम कीजिए। गवर्नमेंट ने नहीं किया, उसमें साद साहब की क्या जिम्मेदारी है? नहीं, साद साहब को तो सरकार ने अब आपको मैं वो वक्त बताऊंगा तो फिर आपको समझ में आएगा कि सरकार कब से कह दिया था और उसके बाद भी मौलाना साहब नहीं माने। एक बात लेकिन मैं कुछ और समझना चाह रहा हूँ, मैं आपसे कुछ और समझना चाह रहा हूँ। तबलीगी जमात का जो नाम जुड़ता है, तबलीगी जमात का जो नाम जुड़ता है, मौलाना राशिद मेरा सवाल सुन लीजिए। तबलीगी जमात का जो नाम जुड़ता है, तबलीगी जमात का नाम ऐसा जुड़ता है कि पूरे मैं आपको इस समय दूसरे ममालिक की बात कर रहा हूँ, मैं मुल्क की बात कर रहा हूँ, बैनुल अक़वामी बात मैं कर रहा हूँ। बात ये नाम ये जुड़ता है कि दुनिया में कई जगहों पर दहशतगर्दी हो रही है, वहाँ भी तबलीगी जमात का नाम कई मुल्कों में आया है। तो मौलाना साहब जो तबलीगी जमात चला रहे हैं, ये जो लोग हैं उनको ये समझा नहीं पाते हैं कि नहीं करना चाहिए क्या? कोई पूरी दुनिया में कहीं एक मर्तबा नाम आया हो तो आप बताइए। ये सिर्फ आपकी मीडिया की बात है, बिल्कुल झूठ बोलते हैं सर। तबलीगी जमात दुनिया के 100 मुल्कों में काम कर रही है।
अगर वो दहशत गर्दी करती तो क्या करती? वो तो अमन की बात करती है हमेशा हमेशा हमेशा। हिंदुस्तान में आज तक तबलीगी जमात ने पिछले 80 बरस में कोई छोटा से छोटा काम कानून के खिलाफ नहीं किया। तो आप मुझे एक भी नाम बताइए जो जुड़ा हो तबलीगी जमात से जुड़ा, एक भी नाम बताइए आप, कोई ऐसा बड़ा नाम, बड़ा नेता बताइए जो आपके जो तबलीगी जमात के जो मजलिस है उसमें आता हो, कोई बड़ा नेता, कोई भी तो है, कोई तो आपके साथ खड़ा होता। आप बताइए मुझे कौन आपके साथ खड़ा हो रहा है या पहले हुआ है, कोई नाम? नहीं, कैसे नहीं खड़ा हुआ? आप लोग नहीं जानते ना, सबकी लिस्ट हम कहाँ बताएं। तबलीग के जो सबसे ज्यादा लगने वाले थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। हाँ। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जब तक के बिहार के गवर्नर बने उस वक्त तक वो तबलीग से जुड़े हुए थे। और ये तबलीग तब नहीं थी ना जो तबलीग इस समय दिख रही है कोरोना फैलाने वाली। सारे मुस्लिम नहीं वही तबलीग थी। ये बात आप गलत कहते हैं, ये गलत बात है, बिल्कुल झूठ है कि तबलीग ने फैलाया कोरोना। ये पूरे मुल्क में, अमेरिका में, ये इटली में किसने फैलाया? तबलीग ने। बेवकूफी की बात है, तो गलत बात है। ये तो गवर्नमेंट की गैर जिम्मेदारी की बात है। जाकिर हुसैन साहब के अलावा जाकिर हुसैन साहब के अलावा और किसका नाम बता रहे हैं आप जो तबलीग से जुड़ा रहा है? भाई बहुत लोग हैं, किस किस का नाम बताए, वहाँ सब लोग आते थे। हमने शेख अब्दुल्ला को कई मरतबा देखा है। शेख अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं आप? मीर कासिम को देखा है। दिल्ली के जितने मिनिस्टर जियाउर रहमान अंसारी साहब बहुत आते थे। और सब बहुत मिनिस्टर आते थे। यहाँ तक के एक मरतबा तो राजीव गांधी भी आने के लिए तैयार थे, वो आए नहीं थे। फिर ये कब की बात है? तो ये कोई बात नहीं है। तबलीगी जमात जो है मोहब्बत की बात करती है, अमन की बात करती है, प्यार की बात करती है। नहीं तो वजह क्या थी? मौलाना राशिद यही मैं पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि राजीव गांधी आने को तैयार थे, तो वो क्यों नहीं आए? वजह क्या थी, क्यों नहीं आए? कुछ उनको ऐसी जानकारियां मिली होंगी कि नहीं आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, वो क्यों नहीं आए अगर वो तैयार थे आने को? नहीं देखिए, आप मेरे मुंह में अपनी गलत बातें मत डालिए। हम आपसे बात नहीं करेंगे। आप लोग गलत कहते हैं। भाई सब लोग आते थे। ये तो आज हुकूमत ने इल्जाम लगाया है तबलीगी जमात जो है पार्टीशन से पहले से काम कर रही है। सारे लोग आए हैं, एक मरतबा नेहरू भी आए थे। ये कोई बात नहीं है क्यों नहीं आया कोई, सब लोग आते। अच्छा, आखिर मुस्लिम लीडर आते हैं, मुस्लिम आते हैं। मुझे आखिर में ये बता दीजिए कि मौलाना साद क्यों बाहर नहीं आ रहे हैं, क्यों छुप करके बैठे हैं? कितना खराब मैसेज जा रहा है। उनके खिलाफ FIR दर्ज है, ईडी ने मामला दर्ज किया हुआ। कोई छुप के बैठता है ऐसे मौकों पर? सामने आना चाहिए। अगर दिल साफ है आपका, अगर आप दिल से एकदम पाक साफ है तो सामने आइए। छुपे क्यों बैठे हैं? नहीं, ये बात गलत है। ये बिल्कुल झूठ और इल्जाम है आपका मीडिया का कि वो छुप कर बैठे हैं। बिल्कुल गलत कहते हैं आप लोग। वो छुप कर नहीं बैठे। कहाँ बैठे हैं फिर? कहाँ बैठे हैं कि वो कहाँ है? जब उनको वो कहीं भी हो आप नहीं, तो आपको क्या जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी नहीं है उनको बुलाने की। ये गवर्नमेंट का काम है। जब कोई अदालत बुलाएगी वो आ जाएंगे। गवर्नमेंट उनको लगातार नोटिस दी जा रही है, उनको नोटिस दी जा रही है, लेकिन वो हाजिर नहीं हो रहे हैं। उनको केवल नहीं, गलत है, झूठ बोल रहे हैं आप गलत कहते हैं। एक नोटिस मिला है उनको, कुल एक। उनके वकील ने उसका जवाब दे दिया है। आज के अखबारात में उनके बयान मौजूद है। आप लोग इल्जामात लगाते हैं, झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाते हैं। मतलब मौलाना साथ में सवाल उठा दें तो मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाते हैं। नहीं, छोड़ दीजिए। अरे छोड़ दीजिए। जब आप अपनी बात कहते हैं हमारे से क्यों कहलवा रहे हैं आप झूठी बातें? आप तबलीगी जमात को नहीं जानते। आप लोग सिर्फ फितना और फसाद फैला रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, तबलीगी जमात के खिलाफ, ताकि सारा मुल्क मुसलमानों के खिलाफ खड़ा हो। आप लोगों को समझ नहीं आती। हम आपसे ज्यादा बात नहीं करते। हमने गलती की आपसे बात करके। नहीं, बात क्यों नहीं करेंगे? अरे बात करिए ना। हम झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आप बात कीजिए ना। बात करके छोड़ के तो वही जाता है जिसके पास सवालों के जवाब नहीं होते हैं। सारी बातें उनकी गलत है। जिसके पास सवालों के जवाब नहीं होते हैं। मेरी तरफ से आप उनके रिश्तेदार हैं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं और आपने EP निकाल दिया है। आप मेरी आवाज ही नहीं सुन रहे हैं। आप मेरी आवाज नहीं सुन रहे हैं। आप सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं।
तो ये देखिए अभी भी लगातार मौलाना राशिद बोले जा रहे हैं, हालांकि इन्होंने ईपी निकाल दिया है, वो काफ़ी भड़क गए हैं सवालों से। लेकिन उन्होंने एक बात बहुत साफ तौर पे बताई है कि मौलाना साद के बारे में कि वो जाकिर नगर में किसी के घर पे रह रहे हैं और उनकी बात भी हुई है, मौलाना साद से बात भी हुई है। इस बीच में ये मौलाना नूरुल हसन राशिद कंधालवी हैं, ये उनके मामा हैं और उनके ही परिवार के हैं। इनका कहना है कि बात भी हुई है इनकी, जाकिर नगर में वो रह रहे हैं और इन्होंने ये भी बताया है कि तबलीगी जमात में कौन कौन लोग आते थे, उसका सियासी कनेक्शन क्या था। ये सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और जब हमने ये जानने की कोशिश की कि मौलाना साद छुप करके क्यों बैठे हुए हैं, तो उन्होंने गुस्से में भड़क गए और इस बात को मुसलमानों से जोड़ दिया। यही एक तरीका होता है जब सवालों के जवाब नहीं होते हैं। बहरहाल सवाल लगातार कायम हैं और ये सवाल तब तक कायम रहेंगे जब तक कि मौलाना साद सामने आकर के सवालों के जवाब नहीं देते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।